हर एक 5 साल में चुनाव होता है और क्षेत्र में विकास हो, इसी उद्देश्य से वोटिंग के माध्यम से जनता नए प्रत्याशी को चुन के लाते हैं। 2022 में पंचायत चुनाव में किस्को प्रखंड क्षेत्र के जिला परिषद सदस्य संदीप कुमार बनने के बाद उन्होंने जनता के विश्वास को जीतते हुए उन्होंने क्षेत्र में विकास की गंगा बहाते हुए धरातल पर काम करके उन्होंने दिखाए हैं और उस काम के माध्यम से लोगों को, ग्रामीणों को समस्याओं से काफी निजात भी मिल रहा है। उसी सिलसिले में आज हम खास बातचीत के लिए संदीप कुमार सर से सीधे जुड़ रहे हैं और जानने का प्रयास करेंगे कि उन जिला परिषद बनने के बाद क्षेत्र में क्या क्या काम हुआ है। संदीप सर, खबर 365 न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आपके न्यूज़ चैनल को बहुत-बहुत धन्यवाद। और जैसा कि मैं आपको बताऊँ, जैसे ही मैं किसको जिला परिषद मैं बना, किसको प्रखंड का जिला परिषद बना, और मेरा एक ही बात कहना था, एक ही लक्ष्य था कि किसको प्रखंड का विकास होनी चाहिए। किसको प्रखंड एक आकांक्षी प्रखंड है, एक्सप्रेशनल ब्लॉक है, और आपको मैं बताते चलूँ कि किसको प्रखंड में 9 पंचायत हैं, उसमें से 3-4 पंचायत काफ़ी दुर्गम क्षेत्र हैं, जैसे कि पाखर हो गया, बगड़ू हो गया, हिसरी हो गया। इन क्षेत्रों में विकास नहीं हुआ था, तो मेरा पूरा जोर उन क्षेत्रों में विकास करने का था, जिसमें कि विकास अभी तक नहीं हुआ है। मैं एक एग्ज़ाम्पल सेट करना चाहता हूँ कि आपके हिसरी पंचायत का खंभन और रनगढ़ा में आज़ादी के अभी तक इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ नहीं था, तो अभी वो प्रोसेस में है। आपने देखा होगा जैसे कि पाखर पंचायत में आपका जो मड़वा पाट है, मड़वा पाट में भी इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हुआ था, वहाँ इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ। देवदरिया पंचायत में बहुत ऐसे पथ थे, पुल-पुलिया थे, जिसका निर्माण नहीं हुआ था। एक बात और भी मैं बताता चलूँ कि देवदरिया पंचायत में पंचायत सचिवालय नहीं था, अभी मैं पंचायत सचिवालय का शिलान्यास किया हूँ। मेरे कार्यकाल में 4 पंचायत सचिवालय बने, मुझे गर्व होता है। और मैं एक बात बहुत अपने हृदय की गहराइयों से बोलना चाहता हूँ कि किसको प्रखंड में 2 माइनिंग क्षेत्र हैं, एक बगड़ू और एक पाखर, जिसमें प्रत्येक दिन करोड़ों का माइनिंग होता है, लेकिन उन क्षेत्रों में अभी भी विकास जितनी होनी चाहिए उतनी विकास नहीं हुई है। जहाँ से ट्रांसपोर्टेशन होता है, वहाँ भी अभी कच्चे रास्ता है, चाहे बगड़ू हो, चाहे पाखर हो। मेरा पूरा प्रयास है कि पीडब्ल्यूडी के माध्यम से उस पथ का निर्माण करवाऊँ। ऐसे भी मैं प्रशासन के लोगों से, उपायुक्त महोदय से, और जिला परिषद का जब कभी भी बोर्ड की मीटिंग होती है, तो मैं वैसे क्षेत्रों को इंगित करता हूँ, पॉइंट आउट करता हूँ और बोर्ड में बात को रखता हूँ। और मैं एक बात और भी बताना चाहता हूँ कि हमारे जो 9 पंचायत हैं, उसमें विशेष करके हिसरी, आर्या, नारी-नवाडी, इन क्षेत्रों में काफ़ी कार्य हुए हैं। अभी आपने देखा होगा कि हिसरी में रास्ता बहुत ही खराब था। जामरे, जोगियारा, आगरडी, मिरले, इन क्षेत्रों में पथ का निर्माण नहीं हुआ था, काफ़ी रोड जर्जर थे। वैसे क्षेत्रों में अभी कालीकरण हो चुका है। आर्या में आपने देखा होगा कि जो मेरा क्षेत्र पड़ता है, वहाँ से मोहगाँव तक पथ का निर्माण हो चुका है, कालीकरण हो चुका है। नीरू बाज़ार टाँड़ से बस्ती तक उसका भी पीसीसी हो चुका है। चरहू से लेकर मिरले तक उसका भी कालीकरण हो चुका है। बहुत सारे नालियाँ, जो ड्रेनेज सिस्टम बहुत खराब हुआ पड़ा था, उनका भी निर्माण हो चुके हैं। मैं एक एग्ज़ाम्पल और भी सेट करना चाहता हूँ कि पाखर पंचायत में अभी तक पाखर हिल में बंगलापाट स्कूल, पाखर गढ़ा, इन सारी जगहों में पीसीसी का निर्माण नहीं हुआ था, वो पीसीसी का निर्माण भी हो गया। पाखर हिल में एक उप स्वास्थ्य केंद्र का भी निर्माण हुआ है। वैसे बहुत सारे ऐसे कार्य हुए हैं। अगर आप नीचे पाखर में आएँगे, वहाँ पे कांसीटाड़ में काफ़ी रोड जर्जर था, वहाँ भी अभी कांसीतार से आगे 1.5 किलोमीटर तक का पीसीसी पथ का निर्माण हुआ है। वैसे बहुत सारे कार्य हुए हैं। तिसिया में 2 कमरे का स्कूल का निर्माण हुआ है। आपके नारी-नवाडी में, आपके नारी-नवाडी पंचायत में दुल्हुर में आपके रोड 78 साल में नहीं बना था। आज वहाँ पीसीसी पथ का निर्माण हुआ है। नारी-नवाडी में मुस्लिम मोहल्ला में पीसीसी पथ का निर्माण हुआ। ऐसे बहुत सारे कार्य हैं, बहुत सारी लिस्ट है हमारे पास, जो मैं आपको बताऊँ। लिस्ट तो बहुत है, करीब मेरे कार्यकाल में 70-75 कार्य हुए हैं। टोटल 70-75 कार्य हुए हैं। या पानी की समस्या हो, बिजली की समस्या हो, रोड की समस्या हो, सभी में प्रशासन के लोगों का, जनप्रतिनिधियों का हमने
ध्यान आकृष्ट कराने का प्रयास किया है और आगे भी मैं कराता रहूँगा, ऐसा मैं विश्वास दिला रहा हूँ। सर अब दोबारा फिर से जिला परिषद बन के आइएगा, तो दोबारा आपने कुछ नए जनता के हित के लिए नया क्या कुछ करके दिखाइएगा आप? देखिए, एक चीज़ मैंने देखा कि किस्को प्रखंड में एक अच्छा डिग्री कॉलेज का होना चाहिए जी, और वहाँ पे मैं चाहता हूँ कि प्रशासन के माध्यम से या फिर हिंडाल्को के माध्यम से 200 बेड का एक हॉस्पिटल का निर्माण होनी चाहिए। जी, काहे कि मैंने हमेशा हिंडाल्को को भी बोला है कि लोहरदगा जिला में आपका जो पाखर और बगड़ू है, वहाँ करोड़ों अरबों रुपया का आपका माइनिंग हो रहा है और अभी तक जो आपका डीएमएफटी का फंड है, सीएसआर का फंड है, वो ऊँट के मुँह में जीरा है। हुँ, मैं चाहता हूँ कि वैसे क्षेत्रों में स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर आप थोड़ा-सा एग्रेसिव रोल अदा कीजिए, जिससे कि वहाँ एक मैसेज जाए वहाँ के लोगों का, क्या है कि विकास का माध्यम ही है शिक्षा और स्वास्थ्य। जी। जब तक हम शिक्षित नहीं बनेंगे, तब तक हम और भी सारे कार्य को नहीं कर सकते हैं। तो ये एक डिमार्केशन एक होना चाहिए और मैं प्रशासन को भी बोलना चाहता हूँ कि हमारे किस्को प्रखंड में एक डिग्री कॉलेज होना अति आवश्यक है। वहाँ के बच्चे माइग्रेट करते हैं, आफ्टर 10th के बाद वो लोग या तो फिर ईंट के भट्ठों में चले जाते हैं या छोटे-मोटे लेबर का काम करते हैं। तो मैं चाहता हूँ, तो वहाँ पे अगर एक डिग्री कॉलेज हो जाता, तो बहुत अच्छा होगा और आगे में अगर मुझे जिला परिषद बनने का मौका मिला और किसको प्रखंड का आशीर्वाद मिला, तो मेरा पूरा प्रयास होगा कि एक डिग्री कॉलेज का और 200 बेड का एक हॉस्पिटल का निर्माण, जिससे कि वहाँ के क्षेत्र के लोगों को जब कभी वो बीमार पड़े, उनको दिक्कत और परेशानी ना हो। प्रायः आपको देखने को मिलता होगा कि वहाँ के लोग जब आते हैं, तो सदर हॉस्पिटल लोहरदगा तो उनको रेफर करके रिम्स भेज दिया जाता है। यहाँ डॉक्टर का अभाव है, सीटी स्कैन, एमआरआई इन सब इक्विपमेंट्स के काफ़ी अभाव देखे गए हैं। हुँ, आपने देखा होगा कि अभी जो ब्लड बैंक है, जी, उसका भी अभी लाइसेंस नहीं है। तो इन सारे छोटी-छोटी जो समस्याएँ हैं, मैं हमेशा बोर्ड के माध्यम से मैं ध्यान आकर्षित कराया हूँ और आगे भी कराता रहूँगा। मैं इसको प्रखंड के उज्ज्वल भविष्य के लिए मैं हमेशा कामना करता हूँ। वहाँ की जनता, वहाँ के लोग, वहाँ के माताएँ, बहनें, बच्चे, बुजुर्ग का प्यार हमेशा हमें मिला है और आगे भी मिलेगा ऐसा मैं आशा करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि हम सारे लोग मिलकर किसको प्रखंड को एक सर्वोत्तम प्रखंड बनाने का जो बीड़ा उठाया है, ये हम लोग एक दिन कामयाब होंगे और उम्मीद ही नहीं पूर्ण विश्वास है, इसमें प्रशासन का और जो जस्ट जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, उनका भी काफ़ी ध्यान रहता है। तो मैं एक बार पुनः किसको प्रखंड के जनता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो भी काम छूट गए हैं, आने वाले वर्षों में वो कार्य होंगे, मैं ऐसा आशा दिलाना चाहता हूँ। 9 पंचायत में कार्य हुए हैं, पानी की समस्या, बिजली की समस्या या फिर रोड की समस्या, इन सारी समस्याओं को लेकर मैं हमेशा जनता के बीच में रहा हूँ और आवेदन के माध्यम से भी हमें जानकारी मिलता है और उस बात को मैं हमेशा बोर्ड के माध्यम में उठाता हूँ। उपायुक्त महोदय से भी मिलता हूँ, डीडीसीपी से मिलता हूँ, हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से भी मिलता हूँ और संवाद स्थापित करता हूँ, हमारे जिला परिषद के अध्यक्ष से भी बात करता हूँ और ससमय काम करवाने का प्रयास करता हूँ और जो भी काम छूट गया है, आने वाले समय में ज़रूर होगा। किस्को प्रखंड एक आकांक्षी प्रखंड है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान हमारे किस्को प्रखंड में है और मैं पूरी तरह विश्वास दिलाता हूँ कि किस्को प्रखंड को एक सर्वोत्तम प्रखंड बनाएँगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। सर जिस प्रकार से आप बताएँ कि सैकड़ों काम हुआ है, नाले निर्माण हुआ है, पक्की सड़क का निर्माण हुआ है, हॉस्पिटल का निर्माण हुआ है, तो ये सब निर्माण कार्य होने से जनता में कितना आपके प्रति खुशी देखी जा रही है? नहीं, बिल्कुल, जैसे कि मैं बताता चलूँ कि हमारे किस्को प्रखंड में 9 पंचायत पड़ते हैं, उसमें 4 पंचायत में पंचायत सचिवालय नहीं था। हुँ, चाहे बगड़ू हो, परहेपाट हो, पाखर और अभी जो मैंने शिलान्यास किया है आपका देवदरिया, हुँ, तो मुझे बहुत काफ़ी हर्ष और खुशी है। एक बात और बताता चलूँ कि हमारे पाखर में उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं था, वहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र बना पाखर हिल में, बंगला पाट में। वहाँ के लोगों को जब बीमार पड़ते थे, उन्हें लोहरदगा आना पड़ता था, तो अब वहीं वो लोग अपना इलाज करवाते हैं। और एक बात और भी बताता चलूँ कि वहाँ के लोग जो नगेसिया भाई या असुर भाई लोग हैं, वो लोग अभी आखिर में जो माइनिंग होता है, वहीं पे वो लेबर का काम करते हैं। लेकिन मैं हमेशा उनसे संवाद स्थापित करता हूँ